जॉब चेंज मिशन कंप्लीट होने के बाद अपने सोलो लेवलिंग के सीजन 1 पे फुल स्टॉप लगता है और अब उससे आगे की स्टोरी दिखाई जाएगी सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जॉब चेंज मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अपना जिन्वू गेट से बाहर निकलता है और अपने घर जाके अपने बेड पे पसर जाता है बिकॉज इतनी खतरनाक फाइट के बाद जिन्वू बहुत ज्यादा थक चुका था। और उसके बाद अपने जिन्वू का फोन बजता है। तुम सीरियस हो? तुम अब तक बेड पे पड़े हो? जिन्वू की छोटी बहन जिना के आज स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीट थी और जिन्वू उसे भूल गया। उसके बाद जिना उसे डांटने लगती है। उसके बाद अपना जिन्वू उससे पूछता है कि अभी वक्त क्या हुआ है और जिना गुस्से में कहते हैं कि अभी 2 बज चुके हैं। उसके बाद जिन्वू स्टाइल में बेड से जंप मारता है। जिना कहती है कि उसके पीटीएम की टाइमिंग 5 o'clock है। जिन्नू कहता है कि तुम दिक्कत ना लो, मैं वक्त से वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। उसके बाद अपना जिन्नू तैयार होकर बैंक जाता है बिकॉज उसको अपनी पासबुक अपडेट करवानी थी। जैसे ही जिन्नू अपनी पासबुक एम्प्लॉय को देता है तो वो देखकर चौंक जाती है बिकॉज जिन्नू के अकाउंट में 1.4 बिलियन रुपए थे। वो एम्प्लॉय जिन्नू से पूछती है कि सर आप करते क्या हो? जिन्नू कहता है कि मैं एक हंटर हूँ। वो लड़की मन में सोचती है कि मैंने सुना था कि हंटर बहुत ज्यादा कमाते हैं और ये यकीनन कोई हाई रैंक हंटर होगा, बट उसको क्या पता अपना जिन्नू तो ई रैंक हंटर है। उसके बाद वो लड़की मौके पे चौका मारती है और अपने जिन्नू को इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के बारे में बताती है, पर जिन्नू अपना साफ साफ मना कर देता है। उसके बाद जिन्नू जाता है जिना के स्कूल। जिन्नू को देख के जिना कहती है कि तुम कौन हो और असली जिन्नू कहाँ है? जिन्नू कहता है क्या मैं अजीब दिख रहा हूँ? जिना कहती है कि मुझे कोई अंदाजा नहीं था कोई इतनी जल्दी इतना बदल सकता है। वेल उसकी बात भी बिल्कुल सही थी बिकॉज लौंडा ऐसे से ऐसा हो गया, वो भी इतनी जल्दी। उसके बाद जिन्नू कहता है कि मुझे लगा तुम्हें स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो थोड़ा सज धज के जाना चाहिए। एंड जैसे ही अपना जिन्नू स्कूल के अंदर एंट्री मारता है सारी लड़कियां उसकी तरफ देखने लगती हैं और उसके बारे में आपस में बातें करने लगती हैं। उसके बाद जिना थोड़ी नॉटी होकर कहती है कि कल रात तो तुम घर पे आए भी नहीं थे और तुम्हारी कोई है भी नहीं। क्या कहते हो कि मैं तुम्हें किसी हाई स्कूलर के साथ उसके बाद जिन्नू उसके साथ कुछ ऐसे करता है। उसके बाद जिन्नू उसकी क्लास में चला जाता है। उसके बाद जिना की टीचर कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था जिना का इतना सुंदर भाई भी है। फिर हमें पता चलता है अपना जिन्नू भी इसी स्कूल से पढ़ा हुआ था और उसने इससे पहले कभी इस टीचर को देखा नहीं। उसके बाद वो आपस में बैठ के बातें करने लगते हैं। उसकी टीचर कहती है कि जिना बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है। उसके बाद हमें पता चलता है जिना स्कूल के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहती है। जिना के टीचर कहते हैं कि उसके ग्रेड्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उस पर ज्यादा प्रेशर मत डालिएगा। वेल मैंने सुना कि आप एक हंटर हैं और क्या जिना के अंदर कोई हंटर की पावर आ जाए तो क्या आप उसको हंटर बनाएंगे? और जैसे ही हंटर बनाने के बाद जिन्नू के कान में जाती है जिन्नू साफ मना कर देता है। जिना की टीचर कहती है वेल मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि जिना की क्लास में एक लड़की अभी हंटर अवेक हुई है और उसके बाद से ही उस लड़की ने स्कूल आना बंद कर दिया और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसके ऊपर हमें जल्दी ही कोई एक्शन लेना होगा और अगर वो अपना करियर इसमें ही आगे बढ़ाना चाहती तो उसको पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए था। उसके बाद जो उसे करना था वो कर सकती थी। उसके बाद जिन्नू उस लड़की के रैंक पूछता है। उसकी टीचर कहती है कि मुझे हंटर्स के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है बट वो शायद लोएस्ट हंटर है। जिन्नू समझ जाता है कि वो लड़की एक लो रैंक की हंटर है तो वो एक ई रैंक हंटर होगी और जिन्नू ये भी जानता था कि ई रैंक के हंटर की जिंदगी पे कितने ज्यादा रिस्क होते हैं। मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ, जैसे कि वो जिना की दोस्त है तो क्या आप उसको कन्विंस करेंगे कि वो एटलीस्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले? और हाँ उस लड़की का नाम है हान सुंगी। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि शाम हो चुकी है और एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसके अंदर से एक लड़की बाहर निकल रही होती है और वो लड़की और कोई नहीं वो ही लड़की थी जिसने जिन्नू की स्क्वाड में हिस्सा लिया था और जिन्नू उसका बाहर ही वेट कर रहा था। फिर जिन्नू कहता है कि मुझे लगा ही था वो तुम ही हो। वो लड़की जिन्नू को वहाँ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक थी। वो लड़की वहाँ जिन्नू को देखकर कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आप वही हो जिसके साथ टीचर मेरे को बात करने के लिए कह रही थी? उसके बाद जिन्नू अपना फोन निकालता है और उसको एक फोटो दिखाता है जो कि जिन्हा और जिन्नू की होती है और फिर जिन्नू पूछता है क्या तुम इस लड़की को जानते हो और ये क्या तुम्हारी दोस्त है? उसके बाद वो लड़की कहती है हाँ ये जिना है, ये मेरी दोस्त है और क्या आप इसके बड़े भाई हैं? मैं आपसे मिलने के लिए एक बार जिना के साथ हॉस्पिटल में गई थी। अब मुझे समझ आया टीचर हमको एक साथ बात करवाने के लिए क्यों कह रही थी। मुझे नहीं पता कि टीचर ने आपसे क्या कहा है पर मैं वापस स्कूल में नहीं जाने वाली वरना मैं हंटर की जॉब छोड़ने वाली। उसके बाद जिन्नू कहता है कि जानती हो ना कि तुम एक ही रैंक हंटर हो और रेगुलर अटैक किसी मॉन्स्टर पे काम नहीं आते और उसे हराने के लिए एक अच्छा वाला वेपन भी चाहिए होता है और तुमने एक वेपन खरीद भी लिया तो वो भी बहुत जल्दी बेकार हो जाएगा और इसी वजह से एक ही रैंक हंटर के लिए प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर तुम किसी बिना वेपन के लड़ना चाहती
चाहती। ये मत कहना कि तुमको जरा से पैसे मिल गए तो इसलिए तुम हंटर की जॉब नहीं छोड़ना चाहती। तुम यहाँ मुझे लेक्चर देने आया हो, बल्कि तुम खुद एक ही रैंक के हंटर हो, वो लड़की जिन्हू से कहती है। जिन्हू कहता है देखो मैं यहाँ पर तुम्हारी जॉब छुड़वाने के लिए नहीं आया हूँ। फिर वो लड़की कहती है तो फिर यहाँ पर आप किस लिए आए हैं? जिन्हू कहता है कि मैं तो यहाँ पर एक कमाल का हंटर बनाने के लिए लेके आया हूँ। उसके बाद हमको दिखाया जाता है एक एयरपोर्ट। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि व्हाइट डोंगसू आखिरकार यहाँ पर आ चुका है। ये वही बंदा है जिसके भाई को जिन्हू ने मार दिया। व्हाइट डोंगसू का वेलकम करने के लिए यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के लोग भी आते हैं। तो यहाँ पर फिर से देख के बहुत अच्छा लगा। और हंटर एसोसिएशन का चेला यहाँ पर क्या कर रहा है? फिर वो बंदा कहता है कि आप एक एस रैंक के हंटर हो, इसलिए हमको आपके आने की खबर पहले से ही थी और मैं आपको लेने आया हूँ। उसके बाद डोंगसू कहता है सर्वेलेंस टीम, क्या अभी तक तुम उस टीम के ही कुत्ते हो? और अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं खुद चेयरमैन बन जाता। वो वैसे भी वो बुढ़ा बिना मदद के कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो बंदा पूछता है आप कोरिया में कितने दिन रहने वाले हैं? उसके बाद डोंगसू कहता है ज्यादा टाइम तक नहीं, एक बार मेरा काम पूरा हो जाए मैं यहाँ से खुद चला जाऊंगा। जिनजू कहता है कि आपने अपनी कंट्री को धोखा दिया और दूसरे देश में चले गए, तो यहाँ पर वापस आने का कोई तो मकसद होगा। मेरे ख्याल से ई रैंक हंटर सन जिंगवू एंड डी रैंक हंटर जिन हो। फिर डोंगसू कहता है कि तुम एक सर्वेलेंस टीम के बंदे हो और तुमको पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तुम क्या करोगे? क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे? तो डोंगसू कहता है कि मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। फिर डोंगसू कहता है कि मुझे तुम जैसे लोग पसंद है जिनजो, मेरे साथ कारवेंजर गिल्ड में आ जाओ। तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ से हायर पोजीशन मिले। उसको व्हाइट डोंगसू के हर क्राइम के बारे में पता था, पर अच्छी रिसर्च और अच्छी इन्वेस्टिगेशन टीम ना होने के कारण वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद हमको फिर से जिन्वू के पास ले जाया जाता है। जिन्वू यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के 2nd डिवीजन कमांडर से मिलने आया था। वो सबसे पहले एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो उस लड़की को देखने के बाद थोड़े सरप्राइज से थे। वो उसको देखने के बाद मन ही मन बोलते हैं ये तो एक ई रैंक की हंटर है। वैसे तो संजिंग भी एक ई रैंक का ही हंटर है। जिन्वू उनसे व्हाइट टाइगर गिल्ड के टेंजन में जाने के लिए कहता है और मिस्टर हान सोचता है कि जिन्वू व्हाइट टाइगर गिल्ड में आने के लिए एक्साइटेड है। उन दोनों की कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी। उसके बाद एक हंटर बीच में बोलता है अभी 9 बज चुके हैं, हमें इसके अंदर जाना चाहिए, हम यहाँ पर कोई पिकनिक बनाने के लिए नहीं आए हैं। उसके बाद हमको वो बंदा दिखाया जाता है जो कि बहुत तगड़ा आर्मर पहन के रखा था। जिन्वू उसे देख के पूछता है कि ये कौन है? मिस्टर हान कहते हैं कि ये अभी अभी नया आया और ये एक ए रैंक हंटर है और उसका नाम है किम चुल। उसके बाद मिस्टर हान कहते हैं कि यहाँ पर इसके अलावा भी 7 ए रैंक के हंटर होने वाले थे और 3 बी रैंक के। उनकी बात सुनने के बाद जिन्वू कहता है कि एक सी रैंक के गेट के लिए इतने सारे हंटर, वो भी ए और बी रैंक के। मिस्टर हान कहता है भले ये सी रैंक का गेट हो बट ये सारे नए हैं। उसके बाद जिन्वू थोड़ा सोचता है और उसके बाद हाँ कर देता है, बिकॉज वो सोचता है कि वो इस लड़की के लिए एक अच्छा सबक होगा। वो समझ जाएगी कि एक ही रैंक हंटर के लिए गेट के अंदर कैसा होता है। उसके बाद मिस्टर हान का सेक्रेटरी जिन्वू से कुछ कहता है। वो कहता है फाइट में आप थोड़ा साइड रहना, बिकॉज अगर आप लड़े तो एकदम से गेट क्योर हो जाएगा। उसके बाद सब अंदर घुसने लगता है एंड एकदम से गेट का कलर रेड हो जाता है। जैसे ही जिन्वू अंदर घुस रहा था उसको लगता है कि मुझे कोई चीज अंदर को खींच रही है। एकदम से ऐसे गेट का कलर रेड नहीं हो सकता, मुझे यहाँ पर कुछ खतरा लग रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। जैसे ही जिन्वू अंदर घुस रहा होता है वो अपना सर बाहर निकाल कर मिस्टर हान से कहता है आप जल्दी से जल्दी मेन स्क्वाड को कांटेक्ट कीजिए। ये कहते साथ ही जिन्वू अंदर घुस जाता है। मिस्टर हान एकदम से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो तुरंत यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के 1st डिवीजन कमांडर को कॉल करते हैं। इस सिचुएशन के बारे में पाइक और गुल को बताते हैं। वो ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक था, ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर खुद आना होगा। फिर हमको व्हाइट डोंगसू के पास लेके जाया जाता है। डोंगसू कहता है कि मेरे भाई के फ्यूनरल का क्या हुआ? जिनजिन कहता है कि हमने आपके भाई की बॉडी को बिल्कुल सेफ रखा है, क्या आप देखना चाहेंगे? जो मर गया अब मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं, बल्कि जो उसने बखेड़ा खड़ा करा था मुझे उसमें इंटरेस्ट। जिनजुल कहता है फिर आपको कहाँ लेके जाना है? और कहाँ? गेट में लेके चलो। मुझे उन्हें ढूंढना है जिन्होंने ये सब शुरू किया। कोरिया में तो बहुत सारे गेट हैं, आप उसे कैसे ढूंढोगे? ये मुश्किल नहीं है। ई रैंक हंटर सन जिंगवू अभी गेट के अंदर गया है। वेल वहाँ पर जाने के लिए कुछ रूल्स की जरूरत होती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझोगे। डोंगसू यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ओए अपने काम से काम रख, मैं उन्हें उस गेट में गाड़ दूंगा। मैं गेट के अंदर क्या करूंगा ये मेरी मर्जी है, समझ गए? हाँ बिल्कुल। उसके बाद हमको फिर से डंजन में ले जाया जाता है, पर बाकी सारे हंटर्स भी बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे बिकॉज उनकी आंखों के सामने ही गेट का कलर चेंज हुआ है। जिन्वू कहता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ मिस्टीरियस नहीं है, ये बाकियों की तरह तो बिल्कुल नहीं है। क्या हमें गेट ने किसी और गेट में फेंक दिया? वो लड़की जिन्वू से कहती है यहाँ पर कुछ तो अजीब है। फिर एकदम से उनके ऊपर कोई चीज उड़ती हुई आती है और जिन्वू उसे अचानक से पकड़ लेता है। फिर यहाँ पर बाकी
हंटर्स पे भी हमला होने लगता है। फिर हमको पेड़ पे कुछ बंदे दिखाए जाते हैं और ये और कोई नहीं व्हाइट एल्फ होते हैं। यहाँ तक कि उनकी प्रेजेंस का जिन्वू तक को पता नहीं चला था। हंटर्स की इस दुनिया में इनको आइस एल्फ कहा जाता है और इनको किसी और नाम से भी जाना जाता है। इनकी ब्रूटली हंटिंग की वजह से इन्हें आइस लेयर्स भी कहा जाता है। उसके बाद हमको गेट के बाहर ले जाया जाता है। वहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के फर्स्ट डिवीजन कमांडर आ चुके थे, बट वो भी गेट के अंदर नहीं जा पा रहे थे। ये तो एक सी रैंक का गेट था ना, फिर ऐसे कैसे? तुमने एसोसिएशन को इसके बारे में बताया? हाँ मैंने बता रखा है, पर वो लोग इसको सी रैंक का गेट कह के इग्नोर कर रहे हैं। वो बंदा फिर बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है एक रेड कलर का गेट बहुत ज्यादा हाई रैंक की रेड में होता है। इस गेट के पीछे कोई अनदर वर्ड है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब है। मुझे जो लगता है ये गेट बी रैंक या ए रैंक का भी हो सकता है। क्या हम इस गेट का फिर से मेजरमेंट लें? इस गेट पे रेड हो चुके हैं तो इसका पैरामीटर अब नहीं नापा जा सकता। वैसे कितने हंटर्स गेट के अंदर गए हैं? टोटल 12 गए हैं। अगर ये गेट बी रैंक का हुआ तो इनके ग्रुप में कम से कम 3 ए रैंक के हंटर होने चाहिए, और अगर ये ए रैंक का हुआ तो उनको एक एस रैंक का हंटर या फिर ए रैंक के 10 हंटर चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब बाकी के हंटर्स अभी मौत की कगार पे होंगे। शायद कुछ ए रैंक के हंटर या बी रैंक के हंटर बच के आ सकते हैं। इसके अंदर एक और बंदा गया हुआ है, उसकी रैंक क्या है, ए या बी? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो एक एस रैंक का हंटर है? दरअसल वो एक ई रैंक का हंटर है। यहाँ पर हमको फिर से डंजन के अंदर ले जाया जाता है। यहाँ पर एक बंदा पहले ही मर चुका था। ये बहुत ज्यादा चालाकी से लड़ रहे हैं। इन्होंने इतनी जल्दी हमारे 2 हंटर्स को मार दिया। अगर ये कुछ 2 महीने पहले होता तो मैं इनके तीरों को डॉच नहीं कर पाता, पर अभी मैं इन्हें अपने हाथों से मारूंगा। फिर अपना ए रैंक हंटर आगे आता है। जैसे कि तुमने नोटिस किया होगा कि हम एक गेट के अंदर है। इस गेट के अंदर कोई भी नहीं आ सकता जब तक हम सारे मर नहीं जाते, तो फिर ये गेट ब्रेक नहीं हो जाता। ये सुनने के बाद सभी बहुत ज्यादा डर जाते। रेड गेट एक ऐसा गेट होता है जो कि गेट को किसी दूसरे डायमेंशन के साथ कनेक्ट करता है। एंड अगर हम रेड गेट के अंदर जाते हैं तो कोई भी इस गेट के अंदर नहीं आ सकता। तो जब तक हम डंजन को क्लियर ना कर दे, जब तक हम भी बाहर नहीं जा सकते। वरना डंजन ब्रेक आ जाए तो जब भी हम बाहर जा सकते हैं। तो इसका मतलब है हम सब यहाँ पर फंस चुके हैं। ये सब सुनने के बाद सब और ज्यादा डर जाते हैं। अब इसके आगे क्या होगा वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो हमको दिखाया जाएगा सेकंड एपिसोड में, जिसको मैं जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।